हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज है हमारी 8 अप्रैल और आज तक कितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके उस पर हम बात करते हैं। तो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, सबसे पहले समझेंगे। नो नीड टू द लॉज फॉर द इन्फोर्स द ड्यूटीज ऑन द सिटीजन्स। ये पेपर 2 में है भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल्स हिस्टोरिकल्स underpinnings of evolutions, features and amendments of significance of provisions and basic structures. Enforcement of fundamental duties. The Attorney General said to the was there no need to the enactment of specific law of enforcement fundamental duties on citizens. तो दोनों लैंग्वेज में तो समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। आज का जो टॉपिक है, जो आज के जो हमारे जो है बहुत ही आने वाले हैं और डेली लाइफ में भी यूज होने वाले हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जो लागू करने के लिए विशिष्ट कानून की कोई जो आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जो कानून बनाने के लिए संसद से परमादेश जो जारी करा सकता है, परमादेश जारी करा सकता है। व्हाट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य के जो भारतीय संविधान भाग 4 के एक जो अनुच्छेद 51 से निपटाया गया है, राज्य के निधि निषेधक तत्वों की तरह मौलिक कर्तव्य की प्रकृति और गैर न्यायिक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना और जो उसके आदर्शों और जो संसाधनों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रीय संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए, महान आदर्शों को संजोए उनका पालन करने के लिए है। भारत में प्रभुसत्ता, अखंडता, एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा को प्रदान करने के लिए, भारत के सभी लोगों के बीच में धार्मिक, भाषा और जो क्षेत्रीय अनुभागीय विविधता को से परे सद्भावना के जो सम्मान और भाईचारे की भावना का विकास को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना है, देश की जो सामाजिक संस्कृति को समृद्ध और विरासत को महत्व देने के लिए, संरक्षित करने के लिए, वनों, झीलों और जो नदियों, वन्य जीव को सहित जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, जो जीवित प्राणियों के प्रति दया करना, वैज्ञानिक सोच और जो मानवतावाद का जो जांच करना और जो सुधार की भावना को विकसित करने के लिए, और सार्वजनिक संपत्ति रक्षा और हिंसा को त्यागने के लिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के लिए सभी उत्कृष्टता के दिशा निर्देश प्रयास करना, ताकि जो निरंतर प्रयास और उपलब्धि उच्च स्तर पर पहुंच सके। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को जो वार्ड की शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 2002 से द्वारा जोड़ा गया है। वाह द फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्यों। स्वयं समिति ने 1976 के मौलिक कर्तव्य को सिफारिश की, जिसकी जो आवश्यकता 1975-1977 के जो आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी। 1936 में 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 मौलिक कर्तव्यों को सूची में जोड़ा गया है। इम्प्लीमेंटेशन एंड द इन्फोर्सिंग ऑफ एफडी फंडामेंटल का जो कार्यान्वयन लागू करना। वर्तमान में भाषा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की आड़ में प्रदर्शनकारियों के द्वारा विरोध की कई अवैध प्रवृत्ति को कारण जो मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न होती है। नागरिकों को मौलिक कर्तव्य के वर्मा समिति 1999 में कुछ मौलिक कर्तव्य को क्रियान्वयन करने के लिए कानूनी प्रावधानों को जो अस्तित्व पर जोर दिया गया है। द कमेटी प्रोवाइडेड द प्रोविजंस लाइक, समिति के जो प्रावधान कैसे प्रदान किए गए, जैसे जो राष्ट्रीय सम्मान के लिए अपमान रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र की जो संविधान और जो राष्ट्रगान पर अनादर नहीं कर सकता। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत धर्म, जाति, किसी भी अपराध के मामले में दंड का प्रावधान करता है। जो कंक्लूजन, निष्कर्ष है, भारत के जो मौलिक कर्तव्य उचित संवेदीकरण, पूर्ण संचालन और परिवर्तनीयता के लिए एक समान नीति के लिए आवश्यकता है, जो नागरिकों के लिए जिम्मेदार होने के लिए मदद करेगी। लिटिड सर्च कौन से फंडामेंटल जो राइट्स है वो रिट्स है, अटॉर्नी जनरल्स है, इसको सर्च कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य प्रादेश और जो प्रादेश और महान्यायवादी। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनेंगे।
about the fundamental duties, the significance of the Shwan Samiti committees and the fundamental duties, the implementation of the enforcement of the FD, Fundamental Rights Burma Committee and the recommendations, the security systems of the, ये सारी चीजें आएंगी। मौलिक कर दे, मौलिक करते हुए महत्व ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वर्मा समिति परमादेश, ठीक है। क्वेश्चन है द टू द upholds the protect of the sovereignty of unity of integrities India's provisions made by the preambles of constitution fundamental duties fundamental duty rights और DPSP। भारत की प्रभुत्व अखंडता और अखंडता बनाए रखने के लिए ये प्रावधान क्या है, तो ये हमारी मौलिक संविधान प्रस्तावना में है, मौलिक कर्तव्य में है और जो मौलिक अधिकार में है DPSP में है, तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य में है, इंपॉर्टेंट है। द क्रिमिनल प्रोसीजर्स बिल्स एंटी द पीपल सेज द DMK सेज द दयानंद मेहरान। क्या जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट द पॉलिसीज एंड द एसोसिएटेड ऑफ इश्यूज द क्रिमिनल प्रोसीजर्स बिल 2022। विपक्ष ने लोकसभा में कहा कि आपराधिक पहचान विधेयक जन विरोधी, संघीय विरोधी है, निजता के मौलिक कर्तव्य को कमजोर करता है। यह विधेयक 28 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, विधिक पुलिस और जेल अपराधियों को दोषियों के साथ जो दो ये होते हैं ना, अपराधी होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, जो क्राइम करते हैं अपराधी, उनके जो अपराधी व्यक्तियों को जो भौतिक एवं उनके जैविक नमूने एकत्रित करेगा, उसके लिए संग्रहित करने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान, जैसे यूरिन करना है कर लिया, यूरिन का, ब्लड का, सारी जो नमूने रखेगा। विधेयक के लिए बिल विधेयक की जो पहचान के लिए अधिनियम 1920 को निश्चित करता है, जो पुलिस उंगली, पैरों के निशान, तस्वीर एकत्रित करने के लिए अधिकृत करता है। विधेयक कानून के लिए एजेंसियों के आपराधिक मामले में रिकॉर्ड के लिए संरक्षित करने के लिए, दोषियों को अन्य व्यक्तियों के माफ करने के लिए अधिकृत करता है। फीचर ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर्स आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 आपराधिक मामले के लिए विधेयक 2022 की विशेषता है। यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो NCRB एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की किसी अन्य कानून प्रस्ताव एजेंसियों द्वारा माप रिकॉर्ड एकत्रित करने के लिए अधिकृत है। यह राष्ट्रीयकृत माप के रिकॉर्ड करने के स्टोर और सुरक्षित करने का नष्ट करेगा। फिर हमारा मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के समय लागू किसी भी अन्य कानून को किसी भी जांच करने या कार्रवाई उद्देश्य के माफ करने के लिए निर्देश देने का अधिकार है। थर्ड है हमारा पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी, यदि कोई व्यक्ति इस तरह का जो माप लेने के लिए अनुमति देने का विरोध करता है, तो ये मना करता है, तो उसको माप ले सकता है, पुलिस अपने हिसाब से ले लेगी अगर वो मना करता है तो। केंद्र या राज्य सरकार इस तरह के अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। मेन द नोटिस ऑफ द ऑफिशियल गजेटेड मेक्स टू द रूल्स ऑफ कैरिंग आउट ऑफ द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। फिफ्थ है हमारा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड्स। इन मापों का रिकॉर्ड संग्रह की तारीख जो 75 साल की जो अवधि के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा। द मेजरमेंट इंक्लूडिंग माप के लिए शामिल है जो उंगलियों के निशान के शामिल है, हथेली के निशान और जो पैरों के निशान शामिल है, तस्वीर, आइरिस और रेटिना स्कैनिंग के लिए भौतिक और जो जैविक नमूनों का विश्लेषण, व्यवहार गुण और हस्ताक्षर और हस्तलेखन। द क्रिटिसिज्म ऑफ द पोजीशंस, विपक्ष का आलोचना क्या है, बिल पुलिस अधिकारियों को बेलगाम करना देता है और जो लोगों को जो उनकी दया के अधीन रहना होगा। विधेयक के प्रावधानों का उपयोग अल्पसंख्यकों के लिए रक्षित करने के लिए किया जा सकता है। यह आश्चर्य करता है कि क्या सरकार की निगरानी राज्य बनाना चाहती है। इशूज विद द बिल्स, विधेयक के साथ मुद्दे। अनुच्छेद 21 में प्रावधान किसी भी जो विरोध कानून के तहत जो पकड़े गए व्यक्ति को लागू करने के लिए करता है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है कि अनुच्छेद 20(3) का घोषणा करता है कि अपराध किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं कर किया जाएगा। इसमें इसका ये अपोज करेगा। कुछ व्यक्ति को तर्क है कि जैविक नमूने उनको नष्ट करने के लिए, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मेजर नार्को विश्लेषण और जो ब्रेन मैपिंग हो सकता है। तो ये रिलेटेड सर्च कौन कौन से हैं इसमें, जो SSC के लिए पुट्टास्वामी और जो एकांतर का अधिकार, इश्यूज द बिल्स, मेजरमेंट, ये सारी चीजें हैं। आपराधिक विधेयक 2022 मापन विधेयक के साथ मुद्दे और जो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस हैं। कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द criminal procedures or identification bills. The bills provide the authorized of the enforcement agencies takes the measurement of the
convenience of persons. The bills seeks the apply to the provisions of persons held under the any preventive deductives law, which is the violence of Article 21. Is the statement correct? 1 to both statement or none of above. तो कौन लेंगे नहीं, तो केवल एक हमारा सही है। व्यक्ति को माप लेने का अधिकार का प्रावधान करता है। जीएस पेपर 3, द कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशंस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और असेसमेंट। तो ये यूएनपी रिपोर्ट नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। रिसेंटली रिपोर्ट द commissioned by the United Nations Environment Program Environment Challenge the posed by the noise world fires and the descriptions biological rhythms of the plants, animals and the ecological cycles becomes the controversial account and the meditations of single city of the Muradabad। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा शोरगुल, जंगल की आग, पौधे, जानवरों, प्राकृतिक चक्रों के लिए, जैविक लैब के लिए व्यवधान से उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों को एक रिपोर्ट की जो है, जो मुरादाबाद उल्लेख के कारण जो विवादास्पद हो गया है। डिटेल्स है रिपोर्ट में के लिए अध्याय फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 नाइज ब्लेड्स ऑफ द मैच के लिए संबंधित है। दुनिया भर के कई देशों शोर स्तर पर अध्ययनों को संकलित करता है। 61 शहरों के लिए सबसेट और जो माप डीबी डेसिबल्स स्तरों को जो सीमा को दर्शाता है। दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, आसनसोल, मुरादाबाद सूची उचित भारतीय 5 भारतीय, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ये को 29 से 114 तक डीबी रेंज के देखा गया है। 114 के अधिकतम मूल्य के लिए सूचना के दौरा शोर वाला जो शहर था। पहला ढाका, दूसरा बांग्लादेश के लिए 119 डीबी के लिए अधिकतम मूल्य पर था। ये पहले जो इसमें उस पर रख दिया, ढाका रख दिया, फिर अपना जो मुरादाबाद रख दिया, जब तक कि वहाँ पे ना तो कोई इस तरह का पोल्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ना कोई इस तरह की वहाँ पे ज़्यादा जो वो कारखाने हैं। तो क्यों रखा गया है? ये जो कंट्रोवर्सी इसमें जो अभी जो चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा विवाद का चल रहा है, जबकि सड़क यातायात, उद्योग, जनसंख्या घनत्व, डीबी स्तरों पर जुड़े मान के जो कारक होते हैं, मुरादाबाद शामिल करना जो अजीब लग रहा है, क्योंकि जो अतीत में किसी तरह के जो अध्ययनों से में किसी भी असामान्य रूप से शोर शहर को जानने वाला सुझाव नहीं दिया था। फिर नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट्स, ध्वनि प्रदूषण प्रभाव। नवीनतम 2018 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देश जो 53 डीबी सड़क यातायात के लिए एक स्वास्थ्य सुरक्षात्मक सिफारिश की स्थापना, जो फ्रंटियर रिपोर्ट सार्वजनिक स्तर पर जो शोर के प्रतिकूल प्रभाव को सहित अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं, जो हल्के और जो अस्थायी संकट को लिए गंभीर और जो पुरानी शारीरिक हानि तक है। रात के समय जो नींद में खलल डालता है, अगले दिन सेहत को प्रभावित करता है। शोर प्रेरित जागरण शारीरिक और जो मनोवैज्ञानिक तनाव प्रतिक्रिया एक श्रृंखला ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि नींद हार्मोनियम्स विनिमय और जो हृदय क्रिया के लिए आवश्यक है। अनुमान बताते हैं कि यूरोप में क्रमशः जो 22 मिलियन और जो 6.5 मिलियन लोग जो पुरानी शोर नींद के लिए गड़बड़ी से पीड़ित हैं। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं शिफ्ट करने के लिए कर्मचारियों को शोरगुल, शराब के नशे में नींद में खलल पड़ जाने का खतरा होता है। ट्रैफिक शोर से जोखिम, हृदय चयापचय संबंधी जो विकारों के लिए ऊंचा रक्तचाप, ध्वनि उच्च रक्तचाप, कोरोनरी हृदय रोग, मधुमेह विकास के लिए एक जोखिम कारक है। पर्यावरणीय जो इन्वायरमेंटल जो शोर नॉइज है, जो लंबे समय तक संपर्क में रहने से जो इकोनॉमिक हृदय रोग जो 48,000 नए मामले सामने आए हैं, जो यूरोप के सालाना 12,000 अकाल मृत्यु कारण बन सकता है। इंडियाज एंड द नॉइज पोल्यूशन, भारत और ध्वनि प्रदूषण, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CB अपना राज्य इकाइयों के माध्यम से शोर के स्तर पर जो ट्रैक करने के लिए मान को निर्धारित करने के लिए साथ साथ यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है वो जो आधारित शोर पर स्रोतों को नियंत्रित किया जाएगा। एजेंसी के पास जो मैनुअली मॉनिटरिंग सिस्टम जहां पर शहरों के लिए सेंसर लगाए गए हैं, वो कुछ शहरों में वास्तविक शहरों के स्तर पर जो ट्रैक करने की सुविधा होती है। लॉज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के लिए, इसके लिए पहले ध्वनि प्रदूषण और स्रोतों को वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत संबोधित किया गया है। हालांकि अब उन्हें जो ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण नियम 2000 के तहत जो विनियमन किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मोटर वाहन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डीजल जनरेटर कुछ प्रकार के उपकरणों के लिए ध्वनि प्रदूषण के लिए किए गए हैं।
वायु प्रदूषण की रोकथाम के नियंत्रण के लिए अधिनियम 1981 के तहत उद्योग के लिए निकलने के लिए शोर और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदूषण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समितियां एसपीसीबी और जो पीसीसीबी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अबाउट द रिपोर्ट के बारे में 2016 में यूएनईपी की फ्रंटियर रिपोर्ट के जो बढ़ती पर्यावरण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। इस साल की जो सौर ब्लेज और विश मैच तीन जो चिंताओं को देखते हुए शहरी ध्वनि, जंगल की आग और जो फोनोलॉजिकल बदलाव है। रिलेटेड सर्च कौन कौन से इसमें जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, एनजीटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 1986 और यूएनईपी। रिलेटेड सर्च केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, एनजीटी और ये हमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966 यूएनईपी, इन पे बारे में बात करना है। और जो फ्रंटियर रिपोर्ट के बारे में कौन सा प्रकाशित कर सकता है महत्व के भारत में जो उन्होंने शोर कर ली। और जो ये हमारा प्रीलिम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द नॉइज पोल्यूशन इन इंडिया, द इंडस्ट्रियल एरियाज द परमिसिबल लिमिट्स 75 dB and the dynamite day times and the 70 dB at night. The in commercial areas the permissible limit 65 dB and 55 dB. In the residential areas 55 dB and 45 dB. During the day and night times respectively, select the correct A and B, 2 or 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. All these are the correct. Next हमारा Supreme Court's here the clear challenges of the gender basis to the Hindus in heritage laws. ये GS पेपर 1 to 3 में है। India's laws are related to the heritage girls of schools, Hindus laws issues related to the women's India and the Indian Constitution historicals underpinnings of evolution's futures amendment of significant provisions and the basis structure. Hindu Succession Act 1956 consists a 3-judge bench by the Justice D.Y. Chandrachud will hear the petitions of unveils deeply rooted practical ideologies and of the Hindu Succession Act 1956. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उस याचिका जो सुनवाई करेंगे जो 1956 के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम प्रावधानों को गहरी जड़ वाली जो पितृसत्तात्मक विचार का खुलासा करती है। व्हाट इज द इशू क्या है, मामला क्या है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के धारा 15 और 16 के लिए भेदभाव है। उनके लिए संपत्ति के लिए मूल अधिकारियों की विरासत नहीं मिलती है। इसलिए धारा जो संविधान की योजना के लिए संकलन करती है जो असंवैधानिक है। इससे कुछ अदालतों के लिए हिंदू महिलाओं के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए और जो समाज के लिए लैंगिक समानता की ओर बढ़ता जा रहा है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लिंग के आधार पर जो भेदभाव करता है। सेक्शन 15 और 16, धारा 15 और 16 क्या कहती है। याचिका 1956 का अधिनियम धारा 15 की 16 की ध्यान आकर्षित करती है जो वास्तव में बताती है कि पति उत्तराधिकारी के लिए एक महिला के लिए स्व अर्जित संपत्ति का जो पहला अधिकार होता है। जो मर जाती है तो यानी पति का जो परिवार विरासत की पंक्ति में महिला के अपनी सबसे ऊपर आता है। जैसे कि किसी लड़की की शादी हुई, शादी में बच्चे है नहीं, उसकी जो मौत हो गई, उसने कुछ संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति पर जो अधिकार होगा उसके जो हस्बैंड और उसकी जो फैमिली का होगा, मम्मी पापा का होगा। जो उसके जो मतलब रियल वाले मम्मी पापा शादी से पहले जो थे उनका नहीं होता था, लेकिन अब उस पर बात चल रही है। प्लस में जो बैकग्राउंड है, यहाँ तक कि कुछ स्टेट में तो ये पहले से केरला वगैरह में तो जो परंपरागत जो सामान्य पूर्वज जो पुरुष वंशज अपनी माँ, पत्नियों और जो अविवाहित बेटियों के साथ जो संयुक्त हिंदू परिवार में माने जाते हैं। कानूनी वारिस जो संयुक्त रूप से पारिवारिक संपत्ति रखते हैं। 2005 उत्पन्न होने वाली वजन के लिए महिलाओं के लिए सहदायिका और जो संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई है। 174वें विधि आयोग के रिपोर्ट के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार कानून की सिफारिश की गई है। 2005 में संशोधन से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कानून को बदलाव किया गया था। केरल ने 1975 में हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया है। द हिंदू सेशंस एक्ट 1956 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 क्या कहता है। हिंदू कानून के लिए मिताक्षरा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के लिए सहभागिता क्या कहता है। जो संपत्ति उत्तराधिकारी और उत्तराधिकार के नियंत्रित करता है, लेकिन केवल
पुरुषों की कानूनी उत्तराधिकार के रूप में मान्यता देता था, उसके लिए लागू होता था। जो धर्म मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म समाज के लिए उत्तरदायी और कानून को हिंदू माने जाते हैं। ये हिंदू माने जाएंगे। हिंदू संयुक्त परिवार में पीढ़ियों के मध्य के कानूनी उत्तराधिकारी के लिए संयुक्त रूप से मौजूदा हो सकते हैं। जो परंपरागत रूप से जो एक पूर्वज केवल पुरुष वंशज अपनी माँ, पत्नी, विवाहित बेटियों के लिए हिंदू जो परिवार माने जाते हैं। जो कानूनी वारिस संयुक्त रूप से पारिवारिक संपत्ति रखते हैं। ध्यान दें, नोट द पार्ट्स ऑफ द एक्ट ऑफ द अमेंडमेंट 2005, हिंदू सेशन अमेंडमेंट टू एक्ट 2005। इस अधिनियम के कुछ हिस्सों में दो हिंदू अधिकारियों को संशोधन अधिनियम 2005 से संशोधन किया गया था। तो इस रिलेटेड सर्च में आ जाएंगे हिंदू अधिकारी, हिंदू सेशंस अमेंडमेंट टू एक्ट 2050, और जो इसमें विनीता शर्मा, राकेश शर्मा, सुप्रीम कोर्ट। जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के बारे में अधिनियम धारा 15 और 16, उनमें हिंदू अधिकारी अधिनियम 1900 विशेषतः 2000 से पहले जो बेटी की संपत्ति का अधिकार था। ये द कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द हिंदू सेशन 1956। तो ये अधिनियम के बारे में विचार कीजिए। हिंदू उत्तराधिकारी के लिए 1956 में संहिता संबंध में हिंदू कानून के दया भाग ला स्कूल, बौद्ध, सिख, सवैद, आर्य समाज आदि उत्तरवादी इस कानून के लिए हिंदी माने जाते हैं। तो सही है, तो केवल दो सही है, पहले वाला गलत है। ब्रॉडकास्ट द सेवा पोर्टल क्या है? ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टर मिनिस्ट्री ऑफ द अनुराग ठाकुर, जो हमारा इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर हैं मुझे अनुराग ठाकुर जी, टुडे द लॉन्च द ब्रॉडकास्टर सेवा पोर्टल्स इन न्यू दिल्ली। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। ऑब्जेक्टिव क्या? पोर्टल आवश्यक अनुमति और जो पंजीकरण लाइसेंस के अनुरोध के लिए हितकारी के लिए बिंदु सुविधा उत्पन्न करेगा। यह पोर्टल सभी हितकारियों के लिए एक उपग्रह टीवी चैनल, टेलीपोस्टर और जो ऑपरेटर निजी चैनल के लिए डिजिटल इंडिया व्यापारिक स्तरों के लिए सेवादान प्रदान करेगा। डिटेल्स है, यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनिमय गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मंत्र का जो साकार करने के लिए देश के लिए बड़ी छलांग है। यह 900 से अधिक सैटेलाइट चैनल्स, जो 70 टेलीस्कोप ऑपरेटर, 1700 मल्टी सर्विस जो ऑपरेटर, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशन और 380 जो निजी एफएम चैनल और अन्य जो सीधे लाभान्वित हुए। कार्यभार को माहौल को बढ़ाने के लिए प्रशासन के लिए सशक्त बनाया जाएगा। प्रशासन सेवा के लिए आवेदन टर्न राउंड्स कम करेगा, साथ ही में जो उनकी जो प्रगति ट्रैक को मदद करेगा। यह पोर्टल मानव इंटरफेस के काम करेगा और जो यूज और डूइंग बिजनेस की दिशा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा कदम होगा। ये ब्रॉडकास्ट मतलब सीधे जो अजय थे पहले, जो अपनी सीधे आपको ये अपना लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा एक पोर्टल के माध्यम से। जो इंट्रोगेटिव पैनल्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस IPPC, जो इंटरगवर्नमेंटल पैनल्स क्लाइमेट चेंज IPCC के वर्तमान में रिपोर्ट करने के गंभीर मूल्यांकन में चेतावनी दी है। डिटेल्स है, सरकार ने 2015 के पेरिस समझौते में इस सदी की ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस 6.3 फ़ारेनहाइट को नीचे रहने के लिए सहमति व्यक्त की है। जो आदर्श जो हमारी है 1 डिग्री सेल्सियस टू 2.7 फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि जो औद्योगिक काल में तापमान जो 1 डिग्री 2 फ़ारेनहाइट से अधिक बढ़ गया, जिसके परिणाम से आपदाओं के लिए औसत दर्जा वृद्धि हुई है, और जो फ्लैश फ्लड, लंबे समय तक सूखा और जो तीव्र तूफान और अधिक जलने वाली जंगल आग के लिए डाला जाए, इसके लिए सैकड़ों अरबों डॉलर है। पेरिस के तहत जो 1 डिग्री जो सीमा तक पहुंचने के लिए भीतर इस तरह की वैश्विक उत्सर्जन 45% कटौती की आवश्यकता है। लेकिन मौजूदा जलवायु प्रतिज्ञाओं का मतलब यह है उत्सर्जन के लिए 14% जो वृद्धि होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब देश ग्रीन हाउस उत्सर्जन कटौती करने के प्रयासों से आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक जो सदी के अंत तक जो औसतन 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 4.3 से 6.3 जो फ़ारेनहाइट गर्म हो जाएगा। अबाउट IPCC के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन संबंधी विज्ञान के लिए आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। IPCC की स्थापना 1988 के विश्व में मौसम विज्ञान संगठन WMO और जो राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा की गई थी। इस गतिविधि जलवायु परिवर्तन की ज्ञान की स्थिति का आकलन एक आकलन रिपोर्ट विशेष आकलन प्रणाली रिपोर्ट के द्वारा करना है।
जो असेसमेंट रिपोर्ट्स, मूल्यांकन रिपोर्ट क्या कहते हैं, आईपीसी की आकलन रिपोर्ट एआरसीएस कुछ वर्षों में तैयार की जाती है। पृथ्वी की जलवायु की स्थिति से व्यापक और जो स्वीकृतिक जो वैज्ञानिक मूल्यांकन है, ये मूल्यांकन परिवर्तनों को निपटने के लिए सरकारी नीतियों को आधार बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तनों को आधार बताते हैं। अब तक के मूल्यांकन की रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी है। छठी रिपोर्ट 6 3 राज्यों में बटी हुई है, 1 अगस्त 2000 में और अप्रैल में 4 अप्रैल को। WHO poses the covaxin supply by the UN bodies. WHO poses the covaxins. WHO Health Organization WHO suspending the supply of the covaxins by Bharat Biotech COVID-19 vaccines through the UN vaccines. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्र संगठन एजेंसियों द्वारा कोवैक्सीन भारत बायोटेक की आपूर्ति को निलंबित कर दिया। कारण क्या है, क्यों? इसमें जनसंख्या निर्माताओं के लिए अपग्रेड करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए अनुमति के लिए कहा गया है। निलंबन के लिए 14 से 22 मार्च तक जो EUAL आपातकालीन उपयोग के प्राधिकरण के लिए जवाब में कहा गया था कि GMP अच्छे निर्माण का अभ्यास और कर्मियों के लिए प्रिय उन्नत करने की आवश्यकता है। आपातकालीन उपयोग और अब जो प्राधिकरण टीके के लिए दवाई और यहाँ तक कि जो नैदानिक परीक्षण और जो चिकित्सक उपकरणों के लिए जो प्रशासनिक करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण आवश्यकता होती है। टीकों के लिए, दवाओं के लिए परीक्षण के आंकड़े के आधार पर उनकी सुरक्षा, प्रभावशीलता, आकलन और अनुमोदन प्रदान किया जाता है। पूर्ण डेटा के लिए परीक्षण विश्लेषण के लिए होने के लिए अंतिम अनुमोदन दिया जाता है। जहां तक आपातकालीन उपयोग जो प्राधिकरण EU जनता के दवा टीके के लिए उपयोग अनुमति देता है। भारत में नियामक प्राधिकरण केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन DSDO है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एंड डिजिटल फोरेंसिक्स, ये क्या कहता है हमारा जो केंद्रीय The Minister of the Railway Communications and Electrical and Information Technology speaking the second National Conference of Cyber Investigation Digital Forensics organized Central Bureau Investigations। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जो साइबर अपराध या डिजिटल फोरेंसिक द्वारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन में रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री जो बोल रहे थे अबाउट के बारे में। इसमें क्या है, भारत की एक बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी जो इंटरनेट उपयोग करता है। सम्मेलन के लिए फोकस साइबर अपराधों खतरे निपटने के लिए कानूनी ढांचों को बदलाव की करनी आवश्यकता है। कोविड-19 के लिए बदलाव किया गया है और संतुलन समाज के लिए विचार प्रक्रिया कर रहा है। साइबर अपराध के लिए वैश्विक जो घटना बन गया है। साथ ही साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत और खुफिया आदान प्रदान और डिजिटल साक्ष्य प्राप्त करने के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मदद मिलेगी इससे। तो भाई देखो, आज तक की जितनी भी है ये हमने करंट और स्टैटिक जीके पे बात की। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।